तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर हर शाम 5 बजे। महामंत्री हूँ माननीय कांशीराम साहब जयंती और जन कल्याण समिति। आज हम लोग माननीय कांशीराम साहब का 87वां जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और माननीय कांशीराम साहब का एक नारा था, कथन था, उसको हमने बड़ी गंभीरता से लिया। उसी के तहत आज इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जिस समाज की उस समाज की राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं है। तो हमारे समाज की, किसी भी समाज की जो जड़ होती है वो बच्चे होते हैं। बच्चों के अंदर ये संस्कार आने चाहिए कि मिशन क्या है, क्या थे, क्या हो, क्या होना चाहिए था। तो ये अगर सोच नहीं पैदा होती है तो वो किसी भी प्रकार से रेवोल्यूशन पैदा नहीं कर सकते हैं। इसी सोच के तहत आज हम लोग यहाँ जो बच्चे मेधावी छात्र एवं छात्राएं हैं उनको सम्मानित करते हैं। साथ ही समाज के विभिन्न जो सेक्टर हैं उनमें जिन्होंने बढ़ चढ़ कर के योगदान किया है उन बच्चों को हम लोग यहाँ सम्मानित करते हैं, या उन पुरुषों और महिलाओं को भी सम्मानित करते हैं जिन्होंने समाज के विभिन्न सेक्टरों में बढ़ चढ़ कर के योगदान किया है। धन्यवाद। 14 अप्रैल आ रही है, इसमें देशवासियों के लिए क्या कहना चाहते हो? आज माननीय कांशीराम जी का आज जन्मोत्सव है। 14 अप्रैल बिल्कुल हमारे सामने है। सारी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो दुनिया में जितने भी विद्वान बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उनकी जयंती केवल एक दिन मनाई जाती है, लेकिन केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे हैं जिनकी जयंती को लोग पूरे महीने मनाते हैं।
तो ये जयंती बाबा साहब के लिए आ रही है। लेकिन इससे पहले 15 मार्च को माननीय काशीराम साहब का जन्मदिन होता है। वो जयंती हम लोग मनाते हैं। आगरा के सभी वो लोग जो बाबा साहब को मानते हैं, वो काशीराम साहब को मानते हैं, उनकी जयंती। उसके बाद में दूसरा त्यौहार सबसे बड़ा हमारे लिए आगरा में तब है जब 18 मार्च 1956 को बाबा साहब आगरा पधारे थे और बाबा साहब ने 2 लाख लोगों को सुपर फेडरेशन की जो 15वां कॉन्फ्रेंस थी उसको उन्होंने संबोधित किया था और 2 लाख लोगों को संबोधित किया। और उस समय के जो हमारे प्रबुद्ध लोग थे उन्होंने बाबा साहब से निवेदन किया था, क्योंकि बाबा साहब बौद्ध धर्म में जाने के लिए पहले से हल्का सा इशारा दे चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम ये बुद्ध का चक्की पाठ है हमारा, तो हम पर बुद्ध की प्रतिमा स्थापित आपके हाथों से करवाना चाहते हैं। बाबा साहब रात को रुकने वाले थे यहाँ लौरी होटल में, उसका फ़ायदा उठाया बाबा साहब ने, तुरंत हाँ कर दी और बाबा साहब को लेकर रामदेव मैदान में से बुद्ध गया चक्की पाठ पर लोग बाबा साहब को लेके आए और बुद्ध की प्रतिमा को बाबा साहब के कर कमलों से वहाँ पर स्थापित कराया 18 मार्च 1956 को। और जब बाबा साहब का निधन हुआ 6 दिसंबर को, तो उनके निधन के बाद में उनकी अस्थियाँ थीं, अस्थियों को भी हम लोग फरवरी 1957 को आगरा लेके आए। उसी बुधवार पर बुद्ध प्रतिमा है, उसी बुधवार चक्की पाठ के बुधवार बाबा साहब के चरण कमल हैं और उसी बुधवार पर उनकी अस्थियाँ हैं। इस तरह से 18 मार्च को भी एक बड़ा पवित्र त्यौहार है, इसको भी हम लोग बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। देखा जाता है कि आज आगरा की जन्मभूमि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बुद्ध धर्म स्थापना पर आज तक के रिकॉर्ड में बुद्ध विहार चक्की पाठ का सुंदरीकरण क्यों नहीं हो पाया? क्या विषय है उसका? ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना गति से विकास हो रहा है लेकिन धीमी गति हो रहा है, जिस गति से विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब हम लोग जो नए नए कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं और लोग उत्साही लोग आ रहे हैं वो जुड़ेंगे और उसके बाद में जो 14 अप्रैल आ रही है उसका भी हमें कार्यक्रम करना है। देखा जाता है कि 14 अप्रैल आगरा में सबसे पूरे प्रदेश में मानी जाती है और अगर इसी देखा जाए तो 14 अप्रैल में एक बुद्ध विहार चक्की पाठ इस तरह से सुंदरकर होना चाहिए जिसे विश्व भर में आप मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कार्यक्रम में उत्साह होता है तभी नहीं हो पा रहा है। वो उसके कई छोटे मोटे कारण हैं, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। ये अब तो लोगों ने संकल्प कर लिया है कि इस बुद्ध विहार को भी हमें आगे ले जाना है, इसको विकास करना है। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो दिन है माननीय काशीराम साहब का जन्मदिन है, इसको हम लोग मना रहे हैं। फिर 18 मार्च के कार्यक्रम है, उसमें भी मैं चाहूँगा आप भी पधारें। आगरा के लाखों लोग आते हैं। उसके बाद में 14 अप्रैल का कार्यक्रम है, फिर भीम नगरी है, ये सारे त्यौहार हैं आगरा के लोग मनाते हैं। इसलिए सबको मैं मंगलकामना देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि हम सब मिलजुल कर इस कार्यक्रम क्या नाम है आज किस तरह से काशीराम जी का जो जन्मदिन उत्सव मनाया जा रहा है, बहुजन समाज के लोगों को क्या संदेश? मेरा नाम राजेंद्र करदम है। मैं माननीय काशीराम साहब जयंती एवं जन कल्याण समिति का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज माननीय काशीराम साहब की जयंती है। इस संदर्भ में मिथिला समुदाय केंद्र में हमने एक गोष्ठी रखी गई है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं हाई स्कूल के, BA के, BSc के, इनसे सवाल जवाब नहीं किए जाएंगे समाज को लेकर। कब संविधान लिखा गया, देश की आज़ादी कब हुई, देश की आज़ादी में योगदान किन किन लोगों का रहा, संविधान लिखने में योगदान किन का रहा, इस देश का मूवमेंट कैसे चलना चाहिए, किस किस समाज की क्या दिशा चल रही है, उसके ऊपर चर्चा चल रही है। हमारी सोसाइटी के द्वारा विभिन्न समयों पर कार्यक्रम किए जाते हैं। जैसे सर्दी का मौसम आता है, लगाते हैं। सर्दियों में जो गरीब समुदाय के लोग हैं उनको कम्बल वितरण उनका भी कार्यक्रम करते रहते हैं। 18 मार्च 1956 को जब बाबा साहब आए थे, उसी उपलक्ष्य में 18 मार्च को हम लोगों ने बुधवार पर एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बाबा साहब की अस्थियाँ रखी गई हैं। इस पर भी एक 4 गोष्ठी होनी है। माननीय काशीराम साहब की जयंती इसलिए मना रहे हैं कि माननीय काशीराम साहब एक ऐसे शख्स थे जिनका आज तक के रिकॉर्ड में उनके खाते में ना कोई रुपया है, ना उनके पास कोई ज़मीन है। ऐसे महापुरुष को नमन करते हैं और उनके विचार पर चलने का हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हमने बच्चों से भी ये कह रहे हैं कि बच्चों, जब तक तुम शिक्षित नहीं होंगे, जब तक किसी समाज का भला नहीं कर सकते। IAS बनना, PCS बनना अलग बात है, लेकिन जो महापुरुष हैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के बाद हम ऐसा नहीं है हम चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध, साहू जी महाराज जैसे बन जाएं। लेकिन हमारा कर्तव्य ये भी है कि हमारे माँ बाप द्वारा हमारे लिए जो शिक्षा दी गई है, कम से कम उनका नाम रोशन, अपने गाँव का नाम रोशन, अपने शहर का नाम रोशन